नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज हम दो ऐसी टॉप सेलिंग एयर कंडीशनर कंपनीज को कंपेयर करेंगे जिसे लोग आंख बंद करके भी खरीदना चाहते हैं। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप यह तय कर सकोगे कि इन दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी का एसी आपको खरीदना चाहिए। तो ये दोनों कंपनीज है डाइकिन और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। तो अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज्ड है तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैंने पूरा कंपैरिजन दिखाया है, जैसे कि इनके कंप्रेसर्स, कूलिंग एफिशिएंसी, पावर सेविंग्स, इनकी प्राइस, ISEER रेटिंग, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी और बहुत सी चीज़ें। फिर हमने इंडिविजुअली इन दोनों एसी के फीचर को रेटिंग दी है और आखिर में एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी का एसी आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से ये कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी के मॉडल्स की। तो पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि वैसा तो यह जनरल वीडियो है विच इज नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर मॉडल, पर यह कंपनीज का कंपैरिजन है। पर रेफरेंस के लिए मैंने सेम कैटेगरी के दोनों कंपनीज में मॉडल कंपेयर किए हैं। तो डाइकिन का यह मॉडल है JTKJ50TV और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का यह मॉडल है MSY GN18VF। और हाँ दोस्तों, ये मैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। ये मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी या मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री में नहीं आता, वो एक एकदम से अलग कंपनी है। यहाँ पे हमने जो कंपैरिजन दिखाया है वो है डाइकिन और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का। ये दोनों एसी सेम कैटेगरी के हैं। एक तो ये इन्वर्टर एसी है, 5 स्टार है और 1.5 टन कैपेसिटी वाला है। इन दोनों मॉडल्स को रेफरेंस लेके हम एक्चुअली ये दोनों कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं। अब मॉडल के बाद हम कंपेयर करेंगे कवरेज को, मतलब के 1.5 टन कैपेसिटीज के ये दोनों एसी कितने एरिया वाले रूम के लिए एफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो अगर आपका रूम या फिर ऑफिस 160 से लेके 185 स्क्वायर फीट का है तो ये दोनों एसी वहां पे इफेक्टिवली वर्क करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों एसीज की प्राइस को। तो डाइकिन का यह मॉडल मार्केट में अवेलेबल है अराउंड 51,000 रुपीज में और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का यह सेम कैटेगरी का मॉडल मिलेगा तकरीबन 60,000 रुपीज में। तो इन दोनों कंपनीज के सभी सेम कैटेगरी वाले मॉडल्स की प्राइस में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब डाइकिन के एसी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की तुलना में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। पर सिर्फ प्राइस पॉइंट के बेसिस पे हमें यह सीधा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि और यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें देखनी बाकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन दोनों एसी के ISEER रेटिंग, मतलब कि यहाँ पे अल्टीमेटली कंपेयर होगा ये दोनों एसी का पावर कंजम्पशन। ISEER रेटिंग के बेसिस पे ही एसी पावर कंजम्पशन को स्टार दिए जाते हैं। माना कि ये दोनों ही एयर कंडीशनर 5 स्टार है, पर ISEER रेटिंग से हम इन दोनों के बीच का पावर कंजम्पशन डिफरेंस पता लगा सकते हैं। तो डाइकिन का ISEER रेटिंग है 5.2 और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का है 4.58। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना कम पावर कंजप्शन। तो बेस्ड ऑन दिस हम ये बोल सकते हैं कि डाइकिन का एसी ज़्यादा पावर बचाता है। पर ये लॉन्ग टर्म पे अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कंपेयर करें तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये इतना भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको। अब हम कंपेयर करेंगे ये दोनों एसी के कंप्रेसर्स को। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों ही एसी में रोटरी टाइप वाला कंप्रेसर लगा हुआ है। डाइकिन के इस एसी में नियो स्विंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसमें कम से कम वाइब्रेशन आता है और ये स्मूथ ऑपरेशन के साथ बहुत साइलेंटली वर्क करता है। और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो ये आता है पोकी पोकी मोटर टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है। और अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ही एसी के कंप्रेसर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो दोनों ही रोटरी टाइप वाले। पर ये पोकी पोकी मोटर टेक्नोलॉजी के साथ जो एसी आते हैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के, ये थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं और ये फ़र्क भी 19-20 का ही रहता है। फिर कंप्रेसर के बाद हम इन दोनों एसी के कंडेंसर को कंपेयर करेंगे। तो पहले तो इन दोनों ही एसी के कंडेंसर में हमें कॉपर कॉइल्स मिल जाती है, जो कि बाकी सभी मेटल से ज़्यादा एफिशिएंट इसमें रिजल्ट आता है। पर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में हमें यहाँ पे ब्लू फिन टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोपेलर फैन मिल जाता है कंडेंसर में आउटडोर यूनिट में, जिससे इसकी इनिशियल स्टार्टअप एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो कंडेंसर के मामले में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डाइकिन को डेफिनेटली बीट कर जाता है। फिर इंडोर यूनिट फिल्टर हम कंपेयर करेंगे। तो पहले तो डाइकिन की हम बात कर लेते हैं। तो ये आता है नॉर्मल सिंगल फिल्टर के साथ। पर अगर हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसके फिल्टर में हमें ड्यूअल फिल्टर मिल जाते हैं, जिससे हमारे रूम की हवा में जो माइक्रोडस्ट पार्टिकल्स है वो एफिशिएंटली फिल्टर हो जाता है और रूम के साथ साथ हमारा एसी भी अंदर से एकदम क्लीन रहता है। तो इसे ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें भी मित्सुबिशी थोड़ा आगे निकल जाता है। पर हाँ, जब फिल्टर की बात हो रही है और इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊँ तो इन दोनों ही एसी के फिल्टर में बेहतरीन टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है। ये डस्ट के साथ साथ प्लाज्मा फिल्टर, मतलब हवा में जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उसे फिल्टर करता है
और एंजाइम फिल्टर जो कि बैक्टीरियाज को भी फिल्टर करता है। मतलब इस केस में ये बैक्टीरियाज जो रूम में रहते हैं इसे खींच लेता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत अच्छी बात हम बोल सकते हैं। फिर और एक चीज जिसमें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक बीट कर जाता है डाइकिन को, वो है इनके इंडोर यूनिट में इवोपोरेटर पाइप्स में लगे हुए एपॉक्सी कोटिंग की वजह से। इससे क्या है कि जंग लगने के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं और लीकेजेस वगैरह इसमें नहीं देखने को मिलता, जिससे कि ज्यादातर जो रेफ्रिजरेंट गैस रहता है इसमें वो लीक होकर निकलने लगता है और हमें इसे रिफिल करवाना पड़ता है, तो ये इसमें एलिमिनेट हो जाता है, मतलब मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में। अब हम बात करते हैं एयर फ्लो की। तो इस मामले में डाइकिन का एसी आता है क्वांडा टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें वेंट्स कुछ इस तरह से सेट की जाती है कि पूरे रूम में इवनली एयर सर्कुलेट होती है और इससे हमें एक इवन चिलिंग इफेक्ट मिलती है। पर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में जो हॉरिजॉन्टल वेंट्स है अंदर की तरफ, वो सीधा हवा को फेंकता है सीलिंग पे, जहां से यह रिफ्लेक्ट होकर पूरे रूम में फैल जाती है। पर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की और एक खास चीज जो है वो है कि यह ठंडी हवा को 12 मीटर तक फेंक सकता है, मतलब उतनी दूर तक इसकी इफेक्ट आती है। और डाइकिन में इसकी रेंज सिर्फ 9 मीटर है, तो इस मामले में भी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक थोड़ा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्टनेस की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है डाइकिन का। तो एक तो डाइकिन के एसी में इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है, जिससे कि वोल्टेज में अगर ज्यादा कम हुआ तो ये इसे आराम से कंट्रोल कर लेता है और ये चीज मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में नहीं मिलती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं। और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में हमें अलग से एक स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ता है अगर आपके वहां वोल्टेज का इश्यू है तो। फिर स्मार्टनेस की ही बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि डाइकिन के एसी आते हैं इंटेलिजेंट आई टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि रूम में कितने लोग मौजूद हैं। इसके बेसिस पे ये टेम्परेचर सेट कर लेता है। अगर कोई नहीं है रूम में तो ये ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि पावर सेविंग में भी हमें हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे डाइकिन के एसी में हमें एक बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। फिर आता है इसका सेल्फ डायग्नोसिस फीचर। मतलब डाइकिन के एसी में सेल्फ डायग्नोसिस फीचर हमें मिल जाता है, जिसमें आपके रिमोट के डिस्प्ले पर एरर कोड दिखता है अगर आपके एसी में कोई खराबी पाई जाती है तो। जैसे आप अपने कार के मीटर में एरर कोड्स देख सकते हैं, लाइक इंजन ओवरहीट, सीट बेल्ट, हेडलाइट, गियर सजेशन, तो वैसे ही डाइकिन के एसी में भी नंबर्स या लेटर के फॉर्म में आपको एरर कोड दिखाए जाते हैं। या तो इंटरनेट या यूजर मैनुअल से आप ये पता लगा सकते हैं कि यह कोड किस चीज का है, और ये फीचर भी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में नहीं मिलता। तो इस तरह से स्मार्टनेस के मामले में डाइकिन मित्सुबिशी से थोड़ा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों एसी के इंडोर यूनिट से आने वाले आवाज के बारे में, मतलब इनके नॉइज लेवल की। तो डाइकिन के एसी अगर फुल कैपेसिटी के साथ ऑन रखे तो इसका आवाज अंदर 45 डेसिबल, जो कि यूनिट है साउंड का, उतना सुनाई पड़ता है, और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का 40 डेसिबल तक सुनाई देता है। जितने ज्यादा डेसिबल उतना ज्यादा नॉइस लेवल। पर स्पेसिफिकली अगर हम एसी की बात करें तो इसकी आवाज 50 डेसिबल यानी कि 50 डेसिबल से कम होनी चाहिए, और हमारे ये दोनों ही एसी इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों ही एयर कंडीशनर को हम साइलेंट बोल सकते हैं। फिर अगर हम सर्विस के बारे में बात करें तो डाइकिन इज बेस्ट, क्योंकि इसके पार्ट्स लोकली बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स इसमें अवेलेबल है कंपेयर टू मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, जिसके पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वारंटी। तो ये दोनों ही एसी 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स ऑन पीसीबी यानी कि एसी के मदरबोर्ड जिसमें वायरिंग किया जाता है, और 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर, ये वारंटी पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। मतलब एक बार आपने ये एसी खरीदा तो ये कितने साल तक टिक सकता है। तो इन दोनों कंपनीज के एसी अगर आप टाइमली मतलब हर साल फुल सर्विस कराते हैं तो बेस्ड ऑन यूजर रिव्यूज ये 15 साल तक टिक जाते हैं। तो ये हो गई बात इनके सभी स्पेसिफिकेशंस और कंपैरिजन की। अब हमने जो कंपैरिजन किया है उसके बेसिस पे हम इन्हें रेटिंग्स देंगे। तो पहले हम रेटिंग देंगे कॉस्टिंग एंड पावर कंजम्पशन को। तो यहाँ पे डाइकिन को मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार, और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक को हम देंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्लियरली हमने बेस्ड ऑन ISER पावर कंजप्शन कंपैरिजन देख लिया और एसी की प्राइस भी कंपेयर करके देख ली। तो यहाँ पे डाइकिन मित्सुबिशी को बीट कर जाता है। नेक्स्ट हम रेटिंग देंगे कूलिंग एफिशिएंसी को, मतलब रूम ठंडा करने की क्षमता को। तो यहाँ पे डाइकिन को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार, और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक को बेस्ड ऑन कंप्रेसर, कंडेंसर टेक्नोलॉजी और एयर थ्रो जो हमने देखा 12 मीटर तक, इसके बेसिस पे इसे मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार। फिर हम रेटिंग देंगे इनकी स्मार्टनेस को। तो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट आई टेक्नोलॉजी और सेल्फ डायग्नोसिस फीचर डाइकिन यहाँ पे बाजी मार जाता है। इसको मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार और मित्सुबिशी को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की, मतलब ये एसी कितने टिकते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया, ये दोनों ही ऐसी टाइमली सर्विस करने पे 15 साल तक टिक जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों कंपनीज को यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाता है। फिर हम रेटिंग देंगे बिल्ट इन क्वालिटी को, तो डाइकिन को यहाँ पे 4 आउट ऑफ 5 स्टार और मित्सुबिशी को बेस्ड ऑन ड्यूअल कोटिंग फिल्टर, एंटी कोरोसिव कोटिंग इन इंडोर यूनिट इवेपोरेटर पाइप्स मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन फुल कंपैरिजन हम रेटिंग देंगे वैल्यू फॉर मनी को, तो इसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकोगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों कंपनीज को मिल जाते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार, तो मतलब ये दोनों ही कंपनीज आउटस्टैंडिंग है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपके लिए कौन सा एसी बेहतर है। तो बेस्ड ऑन कंक्लूडिंग रिमार्क जो हम देखेंगे, उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली ये तय कर सकोगे कि आपको कौन सा वाला एसी खरीदना है। तो डाइकिन का एसी आपको तब खरीदना है जब इफ यू प्रिफर टू सेव पावर, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म पे पावर सेविंग प्रायोरिटी रखते हैं। दूसरा है इफ यू वांट स्मार्ट फीचर्स, तो मतलब कि जो स्मार्ट फीचर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली वो आपको चाहिए, तो यू शुड प्रिफर डाइकिन। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू यूज इट कमर्शियली इन शॉप्स, शोरूम्स एंड ऑफिसेज, मतलब अगर आप इसे कमर्शियली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको डाइकिन के साथ जाना चाहिए। पर हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसे घर में इस्तेमाल नहीं करते, पर एज पर मी यूजर रिव्यूज को कंसीडर करते हुए इसे कमर्शियल में ज्यादा पाया जाता है। और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एसी आपको तब खरीदना है जब इफ यू प्रिफर हाईली एफिशिएंट एसी विद इंस्टेंट एंड पावरफुल कूलिंग, एंड सेकंड इज इफ यू वांट टू यूज इट एट योर होम, मतलब जब आप कूलिंग एफिशिएंसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और आप इसे अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तब आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसी के साथ जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।